नौबतपुर नगर पंचायत में आगामी महीनों में होने वाले चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। वार्ड 13 में कई योजनाओं पर हुए काम को बताते हुए पार्षद राहुल राज ने बताया कि चुनाव के बाद कोरोना काल शुरू हो गया था, जिसके बाद काल ठप रहा। वहीं कोरोना काल के समाप्त होने के बाद कई कार्य में तेजी आई है, जिसमें नल जल योजना काफी अहम है। साथ ही उन्होंने नगर पंचायत को नगर परिषद बनाए जाने की भी बात की है। वहीं जाम की समस्या के निदान को लेकर के उन्होंने बताया कि बहुत जल्द नौबतपुर लख पर पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। चुनाव की तैयारी को लेकर के उन्होंने बताया कि पूरे 5 साल जो विकास कार्य किया है, उसी विकास कार्य के ही दम पर वे चुनावी मैदान में उतरेंगे। मतलब ठीक ठाक है या फिर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ है? देखिए, नौबतपुर नगर पंचायत का स्थिति गठन के 2 साल तक तो कोरोना की भेंट चढ़ा, सारा जगह चढ़ा। 2 साल के बाद विकास की रफ्तार पकड़ी है गाड़ी, धीरे धीरे फंड का गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग दिया जा रहा है और अभी ठीक ठाक है चीज़ें। अब आपको भी पता है कि कोविड काल के बाद चीज़ें बनने में थोड़ा टाइम लगी है, तो वो चल रहा है, अच्छी स्थिति में है। अच्छे खासे रोड बने हैं, फंड्स आए हैं, नल जल का जो पेंडिंग योजना था वो सारा हुआ है, सफाई की व्यवस्था अच्छी है। उपलब्धियों की अगर बात करें तो वार्ड नंबर जो जितने आप वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद आप हैं, तो वार्ड नंबर 13 में कितनी उपलब्धि हासिल हुई? वार्ड नंबर 13 में अगर देखा जाए तो 8 से 10 नली गली जो पेंडिंग था वो बन गया है। अभी लाइट का टेंडर हुआ है तो 100 नए एक्स्ट्रा लाइट लगने हैं। नल जल योजना जो पेंडिंग था वो कंप्लीट हो चुका है हमारे कार्यकाल में। और इसके अलावा 30 लाभार्थियों को घर मिल चुका है। 30 का भी पैसा एक आध हफ्ता 10 दिन के अंदर में आ जाएगा, क्योंकि विभाग में पैसा आ चुका है। हम लोगों के पास जब जैसे ही पैसा आएगा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और 70 लोगों का और भी घर जो है वो पास हो चुका है। और सारे घर जितने लोगों को मिल रहे हैं, मिले हैं, वो लाभार्थी नीडी हैं, उनको उस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, वार्ड पार्षद आप हैं, मतलब कभी आप पटना में रहते हैं, पटना से बाहर भी रहते हैं, तो काम कैसे होता है फिर? हम पटना रहे या पटना से बाहर रहे, हमारा एक सिंपल एजेंडा बना होता है कि पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं हो। वो तकलीफ होगा तो हम 2 घंटे में पटना अवेलेबल रहते हैं। और आज तक कोई हमारे दरवाजे से लौट के नहीं गया है, किसी को असुविधा हुई नहीं है। नौबतपुर नगर पंचायत को ज़रूरत नहीं है क्या, नगर परिषद बन जाना चाहिए? बिल्कुल, अगर हमसे पूछा जाए कि नगर परिषद की आवश्यकता है कि नहीं, तो जितना अभी के डेट में हमारे पास रिसोर्सेज है, अगर उसको हम काउंट कर ले, कैलकुलेट कर ले, तो हम नगर परिषद के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि परिसीमन का जो दायरा है उसको जब तक बढ़ाएंगे नहीं, नगर परिषद 15 वार्ड में तो बनेगा नहीं। तो आसपास के बहुत सारे गाँव हैं जिनको जोड़ना ज़रूरी हो गया है और बिल्कुल ज़रूरी है। आधार क्या रहेगा अगर नगर परिषद बनेगा तो? नगर परिषद बनेगा तो यहाँ का एक्चुअली अब पटना का रिंग रोड आप नौबतपुर से होकर क्रॉस कर रहा है, तो आपको भी पता है कि रिंग रोड के आप इर्द गिर्द में आने हैं। और इसके बाद इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन यहाँ से होगा आने वाले 2-4-5 सालों में कि नगर परिषद तो बनाना ही बनाना है। हमारे यहाँ होल्डिंग हो गया, हमारे यहाँ होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। जो होल्डिंग टैक्स पहले न के बराबर आता था, जो सत्ता में लोग बैठे थे उनका होल्डिंग टैक्स जो होता था वो कलेक्शन अपनी मर्जी से चलता था, अब वो सबके लिए बराबर है। हर चीज़ में होल्डिंग टैक्स की ज़रूरत है, चाहे आप जन्म प्रमाण पत्र बनाओ, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाओ। उसके अलावा जितने टावर्स हैं हमने उनको भी नोटिस किया, उनसे भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुई है, और नगर परिषद होने के बाद हमें और भी बहुत सारी चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है। अच्छा, आपने देखा साल 2022 में जो चुनाव हुआ नगर परिषद नगर निगम का, तब ऐसे में कई सारे जगहों को सीधा नगर परिषद बना दिया गया। देखिए, अब ये डिसाइड करने के लिए तो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो नगर विकास में बैठ के कुछ फाइलें बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। मैं उस विषयों पर नहीं जाऊँगा कि उनका क्या क्राइटेरिया है। जैसे स्मार्ट सिटी तो पटना को भी बनना था, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं। अब किसका क्या क्राइटेरिया है, किस रीजन से किसको डायरेक्ट नगर परिषद बनाया जाता है, ये गवर्नमेंट डिपेंड करता है। क्योंकि बेटा भी नगर परिषद बना एक ही बार, तो डिपेंड करता है। बेटा का उतना बड़ा दायरा बढ़ा है। नौबतपुर को उदासीन रखा है थोड़ा पिछली सरकारों ने, जो अब थोड़ा सरकार ध्यान दे रही है। और एयरपोर्ट पास में बनने से और रिंग रोड बनने से अब नौबतपुर थोड़ा चमक के आया है बाहर। एक जाम की समस्या है नौबतपुर लक के पास से, जाम की समस्या के समाधान के लिए क्या कुछ निकल कर के सामने है? देखिए, जाम की समस्या तो है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोयलीवर पुल की तरह का जाम की समस्या था। लेकिन बहुत सारे हमारे जो लोकल क्षेत्र के जो विधायक रहे, जो हमारे रामजन्म शर्मा पूर्व विधायक, जो हमारे मतलब दादाजी भी हमारे गाँव के ही हैं। उसके बाद आपका जो अतुल भैया हुए, अब सिद्धार्थ जी भी हुए, मतलब सब कमोबेश सबने इस चीज़ को उठाया है। ये किसी एक की उपलब्धि भी नहीं कह सकते हैं। जो भी इससे गुजर रहा है वो इससे निजात पाने के लिए अपने तरफ से बहुत मेहनत किया है। और सबके सार्थक प्रयास के कारण यहाँ नितिन नवीन भी आए, वो भी जाम में फंसे, तो उनको भी समझ में आया। तो सबके मेहनत से ये पुल पास हो गया है। एलिवेशन का उसका रोड मैप तैयार हो गया, टेंडरिंग प्रक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी है। और जल्दी ही 2-4-6 महीने 1 साल के अंदर में हमें इससे निजात पूरी तरीके से मिल जाएगा। नगर पंचायत का चुनाव अब करीब आ रहा है, तो ऐसे में कुछ विशेष तैयारी हो रही है आपके द्वारा?
देखिए, नगर पंचायत का चुनाव आ रहा है, इस विषय पे अगर आप तैयारी की बात करेंगे तो तैयारी तो लोग शुरू से 5 साल करते हैं। अगर हम 5 साल मेहनत नहीं करेंगे और कहते हैं अगर आप 1 साल मत पढ़ो और एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ लोगे तो आप पास नहीं कर जाओगे। तो हमारा इस पे पूरा फोकस पिछले 5 सालों से है और 5 सालों में हमने हमेशा कमोबेश कुछ ना कुछ काम किया है। तब तो डिपेंड करता है कि रिसोर्स हमारे नहीं होते हैं, हम अपना पैसा लगा के तो कोई चीज़ बनाते नहीं है। गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं, उन्हीं को लोगों तक पहुँचाना होता है, चाहे वो आवास की बात हो, चाहे 8-10 नली गली हो। हमारे गाँव का एक प्राथमिक विद्यालय का जो है रोड था, वो पिछले 15 वर्षों से पेंडिंग था। बहुत लोग आपस में कर रहे थे, हमने सबको बैठाया एक जगह, सारे लोग रेडी हुए, जिनकी ज़मीनें उसमें गई, सबने मिल के एक किया। तो सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा तो लोगों से मिलजुल बढ़ाना पड़ेगा। और हमारा विचार है कि हम पिछले जितने टर्म में जितना किए हैं वो अभी तक का बेहतरीन परफॉर्मेंस है नगर पंचायत के गठन के बाद से लेके इस साल में। तो हम 100% श्योर हैं कि हम पूरे 5 साल मेहनत किए हैं, न कि हमारा 5 दिन का मेहनत कुछ करेगा।